हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए क्वेश्चन बैंक का साइंस क्वेश्चन प्रीवियस जो पूछा गया है 2013 में, उसका सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का करेंगे। तो पहला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या है। कहता है कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का जो सूत्र होता है CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो गया। और संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है। तो COOH क्रियाशील मूलक को कहा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ए में सिर्फ अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल इसमें बोला जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। ऐसा ऑप्शन नंबर इसमें सी में गलत है। यहाँ पे क्या जुटेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल जुटेगा। अब यहाँ से बात करते हैं कीटोन का। तो कीटोन का अगर हम बात करें तो कीटोन का हो जाएगा डबल बॉन्ड CO, कीटोन हो गया। अब एल्डिहाइड की बात करें, किसकी बात करें, एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड का होता है सिंगल बॉन्ड CHO हो गया इसका एल्डिहाइड का। तो COOH किसका हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो गया। कीटोन का हो गया डबल बॉन्ड CO हो गया। और एल्डिहाइड का हो गया CHO हो गया। अब प्रश्न संख्या, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे, तो कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है। आइए प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या है सो समझिएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपका बोला जा रहा है, कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। इन क्वेश्चन नंबर 5, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। और आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया सही आंसर। लेकिन अगर घेघा रोग के बारे में पूछे आपसे तो जवाब दीजिएगा आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है लाल का होता है। अगर कम की बात कहे तो कम हो जाएगा आपका बैगनी। सबसे अधिक किसका हो जाएगा, लाल का होगा। और सबसे कम पूछेगा तो किसका हो जाएगा, आपका बैगनी का हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक बताइए। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी हो गया आपका आंसर। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो गया, वाट हो गया। अब यहाँ से कूलाम की बात करें तो कूलाम किसका मात्रक होता है, तो कूलाम जो होता है आवेश का मात्रक होता है। किसका मात्रक होगा, कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा। अगर बोल्ट की बात करें, बोल्ट जो है यह विभव का मात्रक हो जाएगा। किसका मात्रक हो जाएगा, विभव का मात्रक बोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए समझिए। कहता है विद्युत, क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका। तो विद्युत बल्ब का तंतु जो बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, आइए 9 नंबर पे, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो प्राप्त किया जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो यूरेनियम चाहिए। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने की क्या चीज़ चाहिए, यूरेनियम की आवश्यकता जरूरी है। आइए प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या आपका 10 जो है क्या कह रहा है सो समझिए। कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या उत्तरदायी होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उत्तरदायी होती है। कौन सा गैस की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑप्शन नंबर सी आपका सही राइट आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन संख्या 11 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है सो ध्यान दीजिए। आपका क्वेश्चन है कि लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है।
तो यह लाइकेन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। लिटमस विलयन जो होता है बैंगनी रंजक होता है, जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन से। अब समझिए, कह रहा है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो NaOH का होल ट्वाइस हो गया। NaOH का होल ट्वाइस किसके साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है? जिंक के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है। तो कह रहा जिंक के साथ अभिक्रिया कराया, कौन सा उत्पाद बनेगा? तो उत्पाद बनेगा आपका Na2ZnO2 प्लस बन जाएगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होगा यह मुक्त होगा। क्या होगा? मुक्त। ये जो आपको हम बताए, ध्यान दीजिएगा कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से जब अभिक्रिया करेगा तो यह बन जाएगा आपका Na2ZnO2। क्या बन जाएगा? ZnO2। इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। इसको क्या बोलिएगा आप? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बोलिएगा। क्या बोलिएगा? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा डी नंबर Na2। ध्यान दीजिए, क्या यहाँ से समझिए। Na2ZnO2H2 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। अब आइए प्रश्न संख्या अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। कह रहा है प्रश्न संख्या नेक्स्ट में 13 नंबर, किसी भी विलयन किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? उदासीन बोलेगा तो 7। अगर अम्ल बोले, क्या बोलेगा? अम्ल बोलेगा तो 7 से कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 7 से कम। अगर क्षार बोलेगा तो 7 से अधिक हो जाएगा। 7 से अधिक हो जाएगा। अम्ल बोले तो 7 से कम, क्षार बोले तो 7 से कम अधिक, और उदासीन बोले तो 7। आइए सोडियम बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो गया NaHCO3। अगर कहा जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताइए तो NaOH हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है। क्या होता है? 3:1। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, राइट आंसर। आइए 16 नंबर प्रश्न। कहता है द्विखंडन होता है किसमें? द्विखंडन जो होता है यह आपका अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में। कह रहा है फूल में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर को कहते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग किसमें होता है? पुंकेसर में होता है। और क्वेश्चन नंबर 18, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है किसमें? फिलिपियन नलिका से। फिलोपियन नलिका से होता है अंडाणु निषेचन। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन को पहली बात तो m से लिखी जाती है। किससे? m से। और लेंस की बात करेगा तो v/u होता है। और दर्पण की जब बात करेगा, किसकी? दर्पण की बात करेगा तो m बराबर क्या हो जाएगा? दर्पण की बात करेगा तो -v/u होता है। -v/u। लेंस की बात करेगा तो प्लस में होता है v/u। और आपका दर्पण की बात करेगा तो -v/u आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लेंस बोला गया है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है प्रश्न क्या? ये गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताइए। तो गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है F/R/2। क्या होता है? F/R/2। एक संबंध आपका ये हो गया। और अगला संबंध की अगर हम बात करें तो यहीं से इसको कोणीय गुना करिएगा तो R/2F हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, यहाँ से R/2F एक ये हो गया ऑप्शन, और F/R/2 ये हो गया ऑप्शन। आपका आंसर जो हो जाएगा, यहाँ से आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। दोनों आपका आंसर हो जाएगा।